ये मैंने निफ्टी का जो भी आपको कल लेवल्स बताए थे, आप बस ये मैं स्क्रीन पर लगा कर रख रहा हूँ अभी। इनको आप ऑब्जर्व करते रहना। अनरेस्ट कोई भी किसी का डाउट्स हो अपन वो बीच में डिस्कस करते रहेंगे आफ्टर 9:40 या 50 के बाद। वो मैं आप सबको अपने आप बता दूंगा, बट स्टिल ये स्क्रीन पर ये निफ्टी का चार्ट मैंने लगा रखा है, इसको आप नोट करते रहो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर जीएमआर इंफ्रा देखिए ना सर, 97 का कॉल। सर सर मैंने अभी आपको बताया, मैं 9:50 के बाद आप सबकी डाउट्स क्वारीज ले लूंगा। अभी फिलहाल आप जो मैंने निफ्टी ओके के लिए है ना, आप अभी इनको ऑब्जर्व करते ओके हो ना, बिकॉज मेरे कुछ ट्रेड्स हैं तो वो मैं ओके कंप्लीट सर, करके पास आऊँ। ओके थैंक आप सब पावर ग्रिड को भी लगाकर रख लेना और 5 मिनट का चार्ट लगाना। जस्ट सी कि इसमें आपको कुछ चीज देखने को मिलेगी कि वो बार बार अपने रेजिस्टेंस पे अटक रहे हैं। ये देखो, अगर इसका हाई सस्टेन करता है ना, तब इसमें बाय ऑब्जर्वेशन सही हो सकता है, अदरवाइज इसमें कुछ भी बाय ऑब्जर्वेशन बढ़िया नहीं है। फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल देख लो। फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल अनडिसीजनल कैंडल है, जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। ये तो सप्लाई से रिवर्स कर रहा है ना ब्रदर, इसके बाद सप्लाई है वहां ऊपर। अभी देख लेते हैं। अगर 5 मिनट कन्वर्ट करें, इसकी ड्रास्टिकली फॉल आया वहां पर एक। है तो अपसाइड में है तो, बट मैं इसमें अभी एक चीज देख रहा हूं। कहां गया? आप एक चीज देखो, लोअर जो वॉल्यूम है इसका रेस्ट इसका वॉल्यूम कुछ आ रहा है कई दिनों के बाद। एक इसका कैंडल है, 1 मिनट, 8 फरवरी का कैंडल है ना, उसके बाद आज कुछ ढंग का वॉल्यूम आया है। रेस्ट इसने एक ये भी जोन तोड़ा है अभी।
बस इसी वाले जोन पे वो कर रहा है रिटेस्ट, जो इसका 8 फेब का है इस पे। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनती हुई नजर आएगी। आ रही है नजर? ब्रदर इसमें आप देखो, आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन नजर आ रहा है। और इस पे अगर अपन नोट कर लेंगे थोड़ा सा, इसको अपन ड्रॉ कर देते हैं। ये इस तरीके सा आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। अभी मार्केट शुरू हुआ है, ठीक है। तो अगर पुल बैक आता है, इशू गेट बंद करो, अगर पुल बैक आता है ना, तो हम देख सकते हैं कि ये एक जो लेवल आएगा यहाँ का, इस साइड का 282 का, यहाँ पे ये रिटेस्ट लेकर फिर से अपसाइड जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज इसको आज ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे। क्योंकि वॉल्यूम ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एक चीज नोट करना, वॉल्यूम बहुत टाइम के बाद, यहाँ पे देखो, इधर ये देखो, एक यही वॉल्यूम आया था, इसके बाद इतने दिनों के बाद आज इन इस वाले वॉल्यूम ने इन सब कैंडल्स को कवर अप किया है। तो ये मेरे को थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है। और बढ़िया जाने से अगर ये आपका पावर ग्रिड इस साइड पर 280 के पास आकर रिटेस्ट लेकर पुल बैक लेता है, तो और अच्छी इसका एक पोजिशनल ट्रेड भी बन सकता है। चोलाफिन भी मैंने बेसिकली सेल ऑब्जर्वेशन दे रखा है, आप उसको भी ऑब्जर्वेशन देखना, इसमें ऐसी ऐसी क्या चीज हुई है आज। एक बार ऐसा होता है कि जो आपने चोला फाइनेंस नहीं बताया अभी, हाँ जी। कोई भी स्टॉक की जो कैंडल होती है ना 5 मिनट की, वो कैंडल का हम्म फिबोनाची का 38 पॉइंट रीटेस्ट करके ना वो उसी साइड जाता है जिस साइड जाना होता है उसको। जैसे हम्म। डाउन आज डाउन आया ना, वो 38 पॉइंट पे रजिस्ट करके जाता है, उससे पहले नहीं जाता वो। मतलब आप बोल ये रहे हो जो भी देखते हैं। पीछे बीच में आया था ग्रीन कैंडल बना है वो? हाँ, वो 38.20 पर रीटेस्ट करके गया अभी वो। और सारा हम्म। दिन ही उसने उसी साइड ही मूवमेंट करेगा फिर वो। मतलब अगर डाउन उसकी साइड आप बोल रहे हो ना? हाँ डायरेक्शन, हाँ। जब वो नहीं आया था पीआई इंडस्ट्री, मेरे ख्याल से आप 2 दिन पहले मैंने बताया हाँ था आपको, हाँ 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 हाँ। वो भी ऐसे ही आया था, वहीं से हम्म। ब्रेकआउट हुआ था इसका। अभी वो डाउन पे है अभी।
अभी चोलामंडलम फाइनेंस। ब्रदर एक बार ओएनजीसी और डॉक्टर रेड्डी का चार्ट देखो ना, सेम पैटर्न में चल रहा है। अभी देख लेते हैं। ओएनजीसी का आज वाला पैटर्न और डॉक्टर रेड्डी का कल वाला पैटर्न, थोड़ी सी सिमिलैरिटी आ रही है इसमें। ओएनजीसी का आज वाला पैटर्न जो वो कि है डॉक्टर ये, रेड्डी का कल वाला। मतलब आज के ही बोल रहे हो, 20 तारीख से ही? आज ही, हाँ आज 20 तारीख, 19 तारीख वाला कल वाला देखिए ना, वो तो डॉक्टर रेड्डी का साथ में। अच्छा अभी जो देख उसमें लेते हैं। पैटर्न चला था वही पैटर्न इसमें आ रहा है। एक मिनट सर, बस एक मिनट। चोला फिन का भी अपना टारगेट हो गया। सर जुबिलियंट फूड देखो ना, 505 का फूल। क्या सर? जुबिलियंट फूड। ओके एक मिनट। हाँ जुबलेट फूड मैंने यार सिलेक्ट किया था यार सुबह स्टॉक। हाँ इसमें आप क्या बोल रहे हो? जुबिलियंट फूड 505 से। 505 से सेल? नहीं नहीं, 505 बाई सी। 505 से बाय करना है? सर जुबिलियंट फूड मेरा चार्ट पे आ रहा है, हाँ हाँ। 505 क्रॉस करने के बाद में बाई करने का। अच्छा 505 क्रॉस करने का बाय करने का, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। सही है क्या सर? अगर मैं बोलूं जुबलेंट फूड मेरे को सेल ज्यादा अच्छा लग रहा है एज कंपेरेटिवली बाय। सेल। और हाँ, जुबलेट फूड फ्यूचर का अगर मैं देखूं 505.30 के नीचे सेल मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब बाय आपका सही हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरे एक सेटअप पे आया हुआ है जिसमें अगर ये 505.30 के नीचे क्लोज करके सस्टेन करेगा फ्यूचर में तो ये सेल बहुत अच्छा जाएगा। ओके सर। सर सॉरी, मैं अपने उस पे परफॉर्मेंस पे अपडेट हो गया था। आप क्या बता, जीसी को किससे कंपेयर करना है, रेडी से? आप है क्या अभी ऑनलाइन? डॉक्टर रेड्डी से कल वाले चार्ट से कंपेयर करना है ओके ओएनजीसी को। ओके ओके, अभी देख लेते हैं। एक मिनट सर, थोड़ा सा इन सबको अनम्यूट कर दें। यार ये एक बार में क्यों नहीं होते अनम्यूट? ओके ओके ओके। हाँ चोला फिन का अपना लॉट साइज कितना है? 600। देखो देखो पावर ग्रिड देखो, क्या भाग रहा है, मजा आ गया।
625, ओके। चलो सर, 76 का भी प्रॉफिट हो गया। सर पावर ग्रिड का लॉजिक यही है ना, एक ड्रास्टिक फॉल से वो रेंज में रहा, ड्रास्टिक नहीं, एक रेंज में था और वो 2 बार अटेम्प्ट कर चुका, थर्ड बार में अभी ऊपर भाग रहा है। हाँ, मैं आप सबको बता देता हूँ, थोड़ा सा सीख लेंगे इसके बारे में भी, है ना। एक मिनट। ओके, तो इसके बारे में अपन थोड़ा समझते हैं कि अच्छा, एक मिनट, ये भी टारगेट हो गया। वाह सर, पावर ग्रिड का 285 की सी में अपन ने वर्क किया था, तो टारगेट हमारा हो गया है, बट हमने सेव बुक कर लिया था उससे पहले ही, तो मेरा रहता है कि सेव बुकिंग बेस्ट है। ओके, चलो अब आप सबका थोड़ा सा डाउट्स क्लियर कर दे, सिस्टम को करें क्लोज। हाँ, पहले सबसे पहले डाउट था, पहले ओएनजीसी डॉक्टर रेड्डी का चार्ट देख लेते हैं, जैसे कि हमारी पहली क्वारी आई थी। ओके सर, आप एक बार ऑनलाइन आ जाइए, जिन्होंने डॉक्टर रेड्डी और ओएनजीसी के बारे में क्वेश्चन पूछा था। ऑनलाइन नहीं निकला था। हाँ जी, सर हाँ, एक बार आप फिर से थोड़ा सा रिपीट करिए, मैं थोड़ा सा दूसरे कामों में लग गया था। आज का ओएनजीसी का चार्ट है, जो सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है इसमें, डॉक्टर रेड्डी के अच्छा कल वाले चार्ट पे। अच्छा, जो डॉक्टर रेड्डी का कल का चार्ट हाँ, बना था, कल का पहले समझ लेते हैं कि डॉक्टर रेड्डी का। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही। समझ गया, हाँ। ये देखो, ये मैंने इसके बारे में डिस्कस कर रखा है, जो डॉक्टर रेड्डी के कल के चार्ट में हुआ है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। देखो, याद है तीसरी या चौथी लाइव स्ट्रीम पे मैंने आपको बताया था, इतनी बड़ी कैंडल फर्स्ट 5 मिनट की, है ना। अरे यार, ओके, ये है कम से कम 2% की कैंडल, है ना। मैंने आपको बताया कि 2% की कैंडल है अगर, तो उसको अपन को क्या देखना है। ठीक है, डॉक्टर रेड्डी और ओएनजीसी बता रहे हैं सर, तो ओएनजीसी, ओके, यस, ओएनजीसी में भी सेम है। ना 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 ना, ओएनजीसी में सर सेम नहीं है, मैं बताता हूं। ये जो कैंडल बनी है 925 की, देखो 925 की कैंडल थी 2.30% के आसपास की। इसके बाद आप बोल सकते हो कि ये वही सेम पैटर्न बना रहा है। ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल की। ओवरऑल वैसे पैटर्न है कि साइडवेज भी जा सकता है हाँ, इसके यहाँ पे। राइट। अब मैं आपको बताता हूँ ये साइडवेज क्यों जा सकता है। देखो, अगर आपको जो अगर डाउट है तो इसकी पहली 5 मिनट की कैंडल देखो, देख रहे हो, शेडो है, बड़ी शेडो है एज कम्पेरेटली बॉडी। मैंने 1-2 लाइव स्ट्रीम में ये भी डिस्कशन हुई थी, जिसमें मैं खुद अपने एक ट्रेड में फंस गया था। फिर उससे अपन ने एक ऑब्जर्वेशन की थी कि अगर पहले 5 मिनट की कैंडल आपकी अनडिसीजनल कैंडल है, अनडिसीजनल कैंडल का मतलब जो कैंडल में बॉडी बहुत छोटी है और शेडो अपसाइड और डाउन साइड किसी भी साइड बहुत बड़ी है ना, तो उस केस में स्टॉक मोस्ट प्रोबेबली कुछ केसेस में स्टॉक अटक जाता है उसी रेंज में। तो अगर ऐसी कैंडल आपको पहले 5 मिनट में मिल गई, तो आप ये कोशिश करो कि उस दिन उस स्टॉक को अवॉइड करो और किसी और चीज को पकड़ो। अब हम बात करते हैं, आज हमने काम किया था पावर ग्रिड पे, ठीक है। पावर ग्रिड में देखो, पावर ग्रिड का इसमें ये पहली कैंडल वही है सेम, ठीक है, अनडिसीजनल कैंडल ही है, बट मैं इसको ना बिगर टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व कर रहा था। ये देखो, आपको ट्रायंगल ब्रेकआउट नजर आ रहा है, आ रहा है सबको।
यस आ रहा है भाई। हाँ भाई। एक ऑब्जर्वेशन आप सबके लिए आज ये भी, क्या करना है बिगर टाइम फ्रेम पर, जैसे मैं आपको पहले बता चुका था कि अगर आप इंटरडे में ट्रेड लेना चाहते हो तो बिगर टाइम फ्रेम पर आप एक कोई पैटर्न ढूंढ लो। ठीक है, अगर आपको पैटर्न मिल गया है ना, मेक श्योर अगर आपको पैटर्न मिल गया है ना, तो उसके अगले दिन आपको 5 मिनट का चार्ट शिफ्ट करना है। 5 मिनट के चार्ट शिफ्ट करने के बाद आपको बस ये देखना है कि क्या मेरा 5 मिनट का कैंडल ब्रेकआउट होकर ऊपर सस्टेन किया है। अगर किया है तो आप उसमें कम से कम उस ऑप्शन में 2-3 रुपए लेकर ना निकल सकते हो, जिससे आपका 1000-2000 रुपए बन सकता है इंस्टेंटली। देखो इस चीज की मुझे प्रैक्टिस है, इसलिए मैंने कर दिया। ठीक है, और अपने कुछ जो मेरे साथ मेंबर्स लिंक्ड है उनको भी मैंने पावर ग्रिड का काम करवा दिया। ठीक है, जस्ट बिकॉज इसी रीजन से ट्रायंगल ब्रेकआउट हो रहा था, एक आर्ली चार्ट पर वॉल्यूम भी अच्छा आया हुआ था, प्रीवियसली कुछ डेज के वॉल्यूम कैंडल्स को भी खत्म कर चुका था, ये एक रीजन था। और आज का जो कैंडल है उसने भी कम से कम यहाँ से ब्रेकआउट दिया था। और बात आपकी भी सही है कि जो ये यहाँ पर सप्लाई जोन बन रहा है वो भी बना देते हैं, आपके ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये चीज। ठीक है, और ये वहीं पर जाकर अटका, राइट। अब जो कोई स्कैल्पर या कोई इंट्राडे ट्रेडर है जिसको 5-10 मिनट में काम करके निकलना है ना, वो इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन पे काम करके निकल सकता है। बिगर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ, कोई पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है उसको इंट्राडे में कन्वर्ट करो, 5 मिनट के कैंडल का हाई मार्क करो, ठीक है, और उसके ऊपर बैठ जाओ। अब वो कैश में भी बैठ सकते हैं या ऑप्शन में भी बैठ सकते हैं। ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस एट द मनी या इन द मनी होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया चोला फिन सेलिंग ऑब्जर्वेशन सही लग रहा था, उसी में काम करवाया, और पावर ग्रिड का भी मैंने आपको बताया जैसे, उसी पे अपन सेव बुक लेकर निकल गए। तो देखो एक रिटेलर इन्वेस्टर का या एक रिटेल ट्रेडर का टारगेट क्या होता है एक दिन का, 3 से 4 हजार रुपए बनाना, राइट। यही टारगेट है या इससे ज्यादा भी आप लोग रखते हो एज अ स्टार्टिंग बेसिस पे? ज्यादा ग्रीडी नहीं हुआ तो इनिशियली तो 1500 नहीं से स्टार्टिंग। है ना, बिल्कुल, यही मतलब होता है, देखो ना, यही होता है। देखो ज्यादा नहीं सोचते, 2000 भी अगर सोचे, ठीक है। आज एक फाइट किस लिए होती है एक ट्रेडर की मार्केट से, यही ना कि उसको एक दिन में एटलीस्ट 2000 रुपए तो लेकर निकले, बेसिक्स नीड्स अपनी पूरी करने के लिए तो आए आए, है ना। अब वो उसी चीज के लिए फाइट करता है मार्केट में। अगर हम उसी चीज को एक अच्छे सिस्टम से निकाल लेते हैं तो हमें सारा दिन काम करने की जरूरत ही नहीं है। मेरी जितनी भी कॉल्स, ये सब चीजें ऑब्जर्वेशन में अपडेट करता हूँ ना, इसका सर मेरा एचडीएफसी, तो माइंड में यही है। हेलो हाँ जी सर। सर, एचडीएफसी बैंक देखिए ना एक बार फ्यूचर में। ओके, फ्यूचर में देखना है। हाँ सर, और 1450 का सीई भी समझ में आ रहा है सर उसका। 1450 का सीई समझ में आ रहा है। हम्म। ओके, बिल्कुल, देखो अच्छी बात है। अब क्या है, देखो बिगर टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज नजर आ रही होगी, चलो बिगर टाइम फ्रेम पे इसने एक रेंज तो ब्रेकआउट कर दिया, या ठीक है। 5 मिनट में देखो, 5 5 मिनट मिनट का में भी कैंडल कर भी रहा है क्लोज कर सर। दिया, है ना। 5 5 मिनट मिनट का में भी कैंडल कर रहा भी है। क्लोज कर दिया, बिल्कुल कैंडल भी क्लोज कर दिया इसने, और अब ऊपर भी जा रहा है। तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है ये बिल्कुल सही हो सकता है। और सर इसका मतलब ओपन और ट्रेस भी ठीक है, सेम, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा उसमें, कुछ सर का बताया हुआ है ना, वो समझ में नहीं आ रहा बस। ओपन लो वाला या ओपन हाई वाला? ओपन लो वाला, ओपन हाई वाला, क्या समझ में नहीं आ रहा सर? सर जो ओपन हाई होता है ना वो सेम, मतलब कुछ ऑब्जर्वेशन है ना उसमें कि एक और वो मिल जाए, हाँ हाँ आइडिया मिल जाए तो ऑपरेटर सही रहेगा। ब्लैक है। हाँ 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 हाँ। एक चीज बताओ आपको, या ओपन लो ओपन हाई एक अलग स्ट्रैटेजी है, एक अलग ऑब्जर्वेशन है।
ठीक है, कुछ सिस्टम्स की अपनी अलग अलग ऑब्जर्वेशन, अलग अलग वो चीजें होती है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत सारी चीजों को ना एक सेटअप पे मिक्स करने की कोशिश मत करो, क्योंकि उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ अगर तो आपकी सही है। दो ही चीजें बाय के लिए बोल रही है ना, तो सर गो फॉर इट। उसी चीज को ऑब्जर्व करो कम से कम 1 महीना, वो आपको पैसा बनाकर देगी ही देगी। और सर वो एक और पूछना था सर। हेलो। हाँ हाँ हाँ। जीएमआर इंफ्रा का बताइए ना सर कुछ। जीएमआर उसमें इंफ्रा मेरे, को आप क्या करना चाहते हो? सर उसका भी मेरे है ना मतलब बिगर टाइम फ्रेम पे कुछ ब्रेकआउट वगैरह नजर आ रहा है सर। अच्छा, जीएमआर इंफ्रा को आप, अरे एक मिनट यार, सॉरी। अबे यार, ऐसे ही आ जा तू। ये इन सब के बहुत चोचले होते हैं यार, सही में। जीएमआर इंफ्रा को आप करना चाहते हो, लॉन्ग, लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाह रहे हो क्या? नहीं नहीं ऑप्शन है सर इसका, मतलब अभी वो फ्यूचर के अंदर देख के बताइए सर, फ्यूचर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका। बाकी करंट में तो शायद मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में ब्रेकआउट है। एंड फ्यूचर में भी सर शायद ब्रेकआउट है, लॉन्गर टर्म, मतलब अभी ऑप्शन बाई करे तो। अच्छा, आप इसका ऑप्शन देखो। पहली बात ना, 1 मिनट सर। हेलो अमित जी, सर मैंने आपको अपडेट किया था कि आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपडेट कर दो, क्योंकि ये मॉर्निंग टाइम मेरे लिए भी है ना, तो इसमें मैं भी अपने अपडेट्स पे कर रहा हूँ। सर मैं देखो, मेरा फ्री टाइम बहुत मुश्किल से है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपडेट कर दो, ठीक है, क्योंकि आफ्टर मार्केट मेरे कुछ और भी अलग अलग बिजनेस है, ठीक है, तो आप, मैं वहां पर आपकी क्वारी सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, आप मेरे को बताइए ना, आपको बात किस चीज पे करनी है? हाँ, नहीं देखो, अगर if you are saying like I am going for buy your services, sir, really sorry, I am not interested. अरे सर, मैं खुद वो चीजें कर रहा हूँ, मुझे नहीं जरूरत है। आपको चाहिए तो आप बताइए, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। मैं आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ, राइट? सो प्लीज इस टाइम पे आप प्लीज थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा देखो। आप मेरे को बाद में अपडेट करिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो अभिषेक भाई। हाँ जी सर। हाँ सर, 1 मिनट। जीएमआर का पहला देख लेते हैं क्या है। हाँ सबसे पहली बात, जीएमआर का लॉट साइज तो बड़ा है, ये आपको भी पता है ना? या हाँ बताया सर। मतलब इसका कितना है, कुछ 11,000 रुपए के आसपास है। नहीं नहीं इसका लोड साइज तो सर काफी है। हाँ मतलब 11,000 का है ना, 11,000 कुछ ग्यारह है। हजार हाँ 11,000 के हाँ साढ़े 11, 11,000 हाँ के 11,000 का आसपास। ही है ना। देखो, ऐसे लॉट्स में ना आपको एक चीज देखनी है, अगर आप ऐसे लॉट्स पे काम कर रहे हो जो कि 5 या 6 हजार से ऊपर है, तो उसमें आप ये समझना कि अगर आपको छोटी मूवमेंट मिल जाएगी तो आपका 3-4 हजार रुपए तो ऐसे ही बन जाएगा। बिल्कुल सर। ठीक है ना, तो उसमें ना आप एक चीज का ध्यान रखना, वॉल्यूम प्लस स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल या बेरिश कैंडल, मतलब जिस साइड भी जा रहे हो, अगर बुलिश जा रहे हो तो बुलिश कैंडल विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, और वो वॉल्यूम आपका कम से कम 10 दिन का ऊपर होना चाहिए। ठीक है, वो कम से कम 10 दिन के ऊपर क्लोज होना चाहिए आपका वो वॉल्यूम। फिर उसमें आप आराम से पैसा निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने भी इसी चीज से पैसा उसमें से निकाला है, जीएमआर और पीएफसी आरईसी ऐसे जैसे स्टॉक्स में। देखो, अभी जीएमआर को अगर अपन डेली के बेसिस पे देखें 5 मिनट से, ये इसका पहले 5 मिनट का कैंडल आ गया। ओके, ये रहा। ठीक है, ये मेरे एक सेटअप में है यार, आज समझ में आ गया। अब इसकी एक साइकोलॉजी समझाता हूँ सर,
थोड़ी डीप है, हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, पर आप प्लीज समझिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। बता। मेरा जीएमआर ना एक सेटअप पे था आज, ठीक है। वो सेटअप तो मैं अभी आपको ऑब्जर्व नहीं करवा सकता, बट मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप अगर आर्ली चार्ट पे देखोगे, ठीक है, इसका एक रेजिस्टेंस ही ये बन रहा है, ठीक है, इसका एक रेजिस्टेंस ही यही बन रहा है। अब समझना, ध्यान से समझना, मैं ये सब चीजें बहुत नोट करता हूँ। इसका जो प्रीवियसली एक वो था ना रेजिस्टेंस, जो कि ये था, ठीक है, जो कि था 93.15 का, ठीक है, नहीं सॉरी 92.95 का, 92.30 का लग रहा है 92 पॉइंट, ये जो मैंने मार्क कर रखा है देखो, सॉरी एक मिनट, ये एग्जैक्टली भी नहीं है, ये रहा, ठीक है, 93 का है कुछ। और आज का जो एक इसका प्रीवियसली है, ये वाली कैंडल जो आप रेड देख रहे हो ना, रेड कैंडल का जो हाई है वो भी अपन ने मार्क कर लिया है, जो कि है 93.20 का, राइट। इसको अपन ढंग से बना लेंगे थोड़ा सा, वेयर इज कोऑर्डिनेट, ये रहा, क्या था 93.25। ठीक है, ये आ गया। अरे नहीं यार, ये तो नहीं है, रुको सर एक सेकंड। हाँ ये रहा, इतना है। चलो ये आप बस ये समझ लो, कोई नहीं, प्राइस बाद में देख लेंगे। 2-1 के समथिंग है, 2-1-2। हाँ, कोई इशू नहीं है। अब आप एक चीज नोट करना, देखो ये ना, ये जोन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि पिछला रेजिस्टेंस था 93 का। इसने जो एक अगला जो कैंडल छोड़ आया, जो कि इसने पिछले रेजिस्टेंस को नहीं समझा, मतलब कुछ मायने नहीं रखा इसके लिए, वो थे, अरे यार ये क्या हो गया, वो था इसके लिए ये वाला कैंडल, ठीक है, जो बना था 19 फेब को, ठीक है। नहीं सर, जैसे सर मेरे नीचे में भी टारगेट आ रहा है 91.90 के समथिंग, इसके नीचे का अरे टारगेट भी आ रहा है। सुनो, टारगेट के बाद में बात करेंगे, पहले इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो, अच्छा ठीक है। साइकोलॉजी, ओके बताइए सर। साइकोलॉजी समझो कि आपको यहाँ पे ट्रैपिंग या लोग इसमें फंस जाएंगे इस सीन को देख के, ठीक है। अब मोस्टली लोगों ने क्या किया होगा, जो उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, मोस्टली कहते चलो इसका ब्रेकआउट हो गया, चलो आज इसमें ट्रेड करते हैं, जो कि जिन लोगों ने 19 फेब को ट्रेड किया होगा, वो लोग तो फंस गए होंगे इसके बिल्कुल। ब्रेकआउट पर, ठीक है। अब छोड़ा है, अब हमारे लिए ये कैंडल भी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को फंसाया गया था। इतनी रैली के बाद जीएमआर में यहाँ पर लोगों को फंसाया गया था, यहाँ पर आ गया, हमने एक लाइन यहाँ पर भी मार दी, ठीक है। अब हमारे पास एक छोटा सा जोन बनकर आ गया। आज क्या हुआ उसमें, देखो आप अगर नोट करना, जो एक छोटा सा जोन बना है ना, इसी जोन में ये कैंडल बना है, कैंडल सॉरी, इसका बॉडी देखो, समझे कुछ। जी एक फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस के बीच में जो एक जोन बना है, उसी में आज एक भारी मतलब कैंडल बना है, सॉरी मिनटो से, मतलब एक बॉडी बना है बस, और बाकी ऊपर क्या है, शैडो, नीचे क्या है, शैडो, बस बीच ही में ही बना है। अभी नेक्स्ट कैंडल भी देखो, वो भी उसी के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। अब इसको 5 मिनट में अगर कन्वर्ट करेंगे ना, 5 मिनट में भी वो ब्रेकआउट नहीं हो रहा सर, ठीक है, नहीं हो रहा ना, फंस रहा है ना यहाँ पर। अब यहाँ पर यार ट्रेड कब करेंगे ऐसे केसेस में ना, स्टॉक को, और जो भी खासकर बड़े लॉट साइज हो, प्लीज 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 ऐसे केसेस में इन स्टॉक्स को अवॉइड करके रखा करो, क्योंकि ये आपके ना प्रीमियम डीके का काम बहुत जल्दी से करेंगे। क्योंकि ये जो जोन है ना, ये वाला प्रीवियस रेजिस्टेंस और करंट रेजिस्टेंस के बीच का, यहाँ पे बहुत खोमारी होगी। सिंपल सी बात है, चाहे आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस को लगाकर देखना ऑब्जर्व कर दे, शुरू कर दो, जो कैंडल इसने चलाया है इस टाइम पर, इस वाले कैंडल उसका उतना प्रीमियम तोड़ दिया होगा। ये देखो अब इसका नीचे तोड़ रहा है, मतलब ये वाला जोन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग जोन बन गया है फ्यूचर के लिए। अब कब ट्रेड करेंगे, जब कम से कम 2 घंटे इस लेवल के ऊपर ही क्लोज करेगा, मतलब 93 से लेकर 94 के प्राइस तक क्लोज करेगा, तभी इसमें हम ट्रेड लेंगे सी साइड में। अदरवाइज नॉट इंटरेस्टेड, करना ही नहीं है, फंसना ही नहीं है ऐसे स्टॉक्स में। ओके, ठीक है ना, थैंक यू। समझ गए ना, कोई डाउट आ रहा है इसमें? हाँ सर, ना सर, अभी आ गया, है ना, हो गया ना क्लियर? या सर। ठीक है,
और बताओ स्टॉक। थैंक यू सर। सर कॉन्फिडेंस पेट्रो मैं देख रहा था, अभी ब्रेकआउट भी दिया था 103 105 के आसपास, कल 120 का फिर से हाई बनाया। आपने कौन सा नाम और बताया मतलब स्टॉक का? कॉन्फिडेंस पेट्रो। अच्छा, कॉन्फिडेंस पेट्रो। एक मिनट सर, ये एक बार ये देख लो निफ्टी का, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा इन द सेंस कि मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मैंने एक चीज अपडेट की हुई थी, ये बेचारा आज वहीं पर ही घूम रहा है, राइट, अपने बाइंग अबव के जोन में घूम रहा है, और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये यहाँ इसे रिटेस्ट कर कर अपसाइड इसको जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस टाइम पर अगर इसके नीचे वाले जोन पे आता है, मतलब 22142 के नीचे आता है फ्यूचर, तो प्लीज अगर कोई भी इसमें बाइंग या सेलिंग पोजीशन बना रहा होगा, इन लेवल्स के ऊपर या नीचे ही काम करने की कोशिश करना, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है। अच्छा, आप बताइए सर स्टॉक कौन सा है, आप प्लीज स्पेल कर सकते हैं? कॉन्फिडेंस पेट्रो। कॉन्फिडेंस। हाँ, कॉन्फिडेंस पेट्रो। यही है कॉन्फिपेट। जी जी जी। ओके, अच्छा, इसको आप कैसे किस चीज के लिए देख रहे हो, होल्डिंग के लिए? होल्डिंग भी कर सकते हैं सर, मतलब मैं तो ऐसे सेक्टर वाइज देख रहा था जैसे, तो इसमें ब्रेकआउट भी दिखा और मैंने ऐसे इसका चार्ट पैटर्न भी देखा तो ये अच्छा दिखा, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म में भी लेना चाहे ऐसे ही शॉर्ट टर्म पोजीशन ऐसा। अभी बिल्कुल देख लेते हैं, लग तो वैसे चार्ट तो अच्छा रहा है इसका। अच्छा, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है क्या ये? अरे वाह। हाँ मतलब एक बार ऑल टाइम हाई आया, फिर ब्रेकआउट किया उसको, फिर रीटेस्ट भी कर दिया 4 दिन पहले, फिर कल ही इसने वापस हाई बनाया नया। असेंडिंग ट्रायंगल बना है इसमें। हाँ जी हाँ जी। क्या बात है, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा है मंथली में, पहली बात तो एक प्लस पॉइंट इसका ये हो गया, ठीक है। और इसको सॉरी इसको अब कन्वर्ट कर लेते हैं डेली पे। सर एक चीज करना, इफ यू आर प्लानिंग, ठीक है, कि आपको लेना है आप ले सकते हो बिल्कुल, कोई मनाही नहीं होगी, एक बार वेट करना। अगर देखो, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो ना, एक मिनट सर इसका ना थोड़ा सा फंडामेंटल भी नोट कर ले कि ये सस्ता शेयर है या महंगा है इस प्राइस पे। मैंने देखा था थोड़ा ठीक मिल रहा है, बाकी आप अपनी एनालिसिस करिए बिल्कुल, और मैं भी मतलब आप करेंगे तो मेरे को भी कंफर्मेशन होगा कि हाँ सही सर किया बहुत मैंने सही कि है, नहीं है। बहुत ही सही है, ठीक है। सेल्स इसका बहुत अच्छा हुआ है, पहली बार सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है, और ये एलपीजी सिलेंडर, अरे वाह। मैंने एक स्टॉक आप सबके साथ शेयर किया था, ई के सी भी है, एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर, सेम सेक्टर है, इस स्टॉक का भी सेम सेक्टर है उसका, ठीक है। मार्केट कैप बढ़िया है, 500 से ऊपर है, स्टॉक पी भी अच्छी है, ठीक है, एफआईआई होल्डिंग भी बढ़िया है, और डेप्ट कुछ खास नहीं है फिलहाल, कंपनी में इतना स्ट्रेंथ है कि डेप्ट को क्लियर कर लेगी। प्रमोटर होल्डिंग प्रमोटर होल्डिंग ठीक भी है, हाँ अच्छी है। ठीक है, हाँ मतलब ज्यादा तो नहीं पर ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डीआईआई होल्डिंग भी ठीक है, चलो। और एक बहुत बढ़िया चीज है इसमें, ये शेयर अभी सस्ता है, ठीक है, और इसमें एक चीज देख लेते क्या कहीं हैंड एक्सचेंजिंग तो नहीं हो रहा। हैंड एक्सचेंजिंग मतलब शेयर का बाय और सेल इन बल्क ऑर्डर। नहीं, एक मिनट, सर एक फंडामेंटल डाउट भी है, मतलब आप करिएगा फिर मैं पूछूंगा। हाँ हाँ एक मिनट, सर इसमें एक म्यूचुअल फंड ने एंट्री ली है जून क्वार्टर में 2023 में, ठीक है, और उसने, ठीक है समझ गया। देखो भैया सिंपल सी बात है, डीआईआई ने तो सॉरी एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग्स को किया है डिक्रीज, सो वी कैन से कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई है, बट वो अपनी फिर भी होल्डिंग को मेंटेन कर रहा है,
और वो जो होल्डिंग गई है किसके पास गई है? वो गई है DII से, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जो माल बेचा वो अपने इंडियन के किसी बड़े म्यूचुअल फंड ने खरीद लिया है, समझे? हैंड एक्सचेंजिंग, ओके ओके। है ना? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक भी सस्ता है, तो ये बढ़िया सर स्टॉक मिल गया आप सबको। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इसमें बाय ऑब्जर्वेशन देखना है तो इस प्राइस पे आप बाय कर सकते हो। अगर आप 10,000 की प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, तो 5,000 के शेयर्स लो, ठीक है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये 100 की रेंज में आएगा ना। अगर 102 या 100 के बीच में आता है तो ये और अच्छा बाइंग प्राइस बनता है इसके लिए, ठीक है? जी जी सर। ठीक है ना? तो ये बढ़िया शेयर है सर। मैं चाहूंगा ये इसकी ऑब्जर्वेशन शेयर करना ग्रुप में, तो अगर आप अलाउ करो तो मैं कर सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल सर, मेरे को भी अच्छा लगेगा कि मैं कुछ निकालूं तो वो मतलब बिल्कुल ऐसा मिला है। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल, है ना? आप एक काम करना, ऐसे। मेरे को मेरे टेलीग्राम पे पर्सनली अपना नाम भी अपडेट कर देना, ठीक है? हाँ 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 हाँ। सर पर्सनली सर हेलो चार्ट भेज दो। हाँ जी हेलो सर। हाँ सर, जी। मैंने इसको है ना 90 पे ऑब्जर्व किया था, कॉन्फिडेंस पेट्रो को। अरे वाह, 90 पे आपने बाय कर रखा है? जी बिल्कुल सर, बाई किया था मैंने। और हाँ, सर क्या मतलब 100 के समथिंग निकाल दिया था, पर फिर मैं ये सोचा कि 1-2 रुपए नीचे आएगा तो फिर बाई कर लूंगा, बट बाई नहीं हाँ। हुआ, ये एकदम से नहीं, ऊपर कोई चला गया कोई फिर। बात नहीं है, आपके बस 8-9 रुपए तो ऊपर गया, फिर क्या हो गया? आप करो, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया हाँ, वो मैं देखा था, ये स्टॉक बहुत अच्छा लगा मेरे को। है ना? और सर तो बढ़िया। ग्रीनवेल्स का कुछ सर समझ में नहीं आता सर, इसको अरे मेरे सर, पास। ग्रैनुअल छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो ग्रैनुअल। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मेरे पे चार्ट बना होगा ना, आप सर बोलोगे एक कि एक डाउट बड़ी। बस इसी से हाँ जी, हाँ रिलेटेड। जी, बताइए बताइए। जैसे आप बोल रहे थे ना प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी लग रही है, तो मेरे को मतलब ये जानना है फंडामेंटल बेसिस में। अब जैसे हाँ दो शेयर कंपेयर करते हैं, एक टाटा पावर हो गया, मतलब कोई भी अच्छे अच्छी कंपनी उठा लेते हैं अपन, ठीक है, उसकी प्रोमोटर होल्डिंग 60% दिखाती है जैसे सपोज, है ना, एट प्रेजेंट की बात हाँ नहीं कर रहा हूँ मैं, हाँ। और इसकी भी कुछ प्रमोटर होल्डिंग 60% समथिंग है। तो मतलब ये अपन कैसे जस्टिफाई करता है शेयर, या मतलब ये कैसे अपन समझ करते हैं कि वैल्यूएशन के हिसाब से प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, कि मतलब 30% की भी प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है लेकिन 60% की भी खराब मैं है, आपको बताता ऐसा। हूँ, एक चीज देखना। अभी जो इन्फोसिस जैसी कंपनीज हैं, विप्रो, ये इन सब चीजों की है ना, इनका आपको प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम नजर आएगी, ठीक है? आपको इनकी ना हम्म। प्रमोटर होल्डिंग बहुत नजर आएगी। देखो, मैं आपको एक सिंपल सा छोटा सा लॉजिक बताता हूँ। प्रमोटर्स, FII, DII, बड़े बड़े प्लेयर हैं ये सभी। प्रमोटर होल्डिंग मानी जाती है कि 70% अगर हो किसी भी कंपनी में तो वो ठीक है, मतलब उनका 70% माल उन्हीं के पास है, आप समझे, है ना? तो अगर प्रमोटर होल्डिंग आपकी 60 भी है, ठीक है, कुछ शेयर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है, कुछ शेयर्स डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास है, और कुछ शेयर्स पब्लिक। अब पब्लिक में आप अगर देखोगे तो पब्लिक में कुछ नाम होते हैं, ठीक है, कुछ नाम्स हैं, कुछ फंड हाउसेस हैं, तो वो भी आप उनको थोड़ा सा बड़ा प्लेयर ही मान सकते हो, क्योंकि उनके पास भी कुछ परसेंट स्टेक्स होती हैं। जैसे इसी पर्टिकुलर स्टॉक में समर्थ रियल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड करके एक कोई है ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पास कम से कम 1.95% स्टेक है, ठीक है? तो उनके पास भी माल है। अच्छा। तो आप ये समझो कि अगर इन सबको अपन ऐड करेंगे ना, तो प्रमोटर होल्डिंग कम से कम, मतलब वो ऑटोमेटिकली सबसे बेस्ट हो जाएगा। क्यों? देखो, अपन बोलते 70% से प्लस, अब प्रमोटर ने 60% अपने पास रख रखा है, 10% बड़े प्लेयर्स में बांट रखा है, अच्छा अच्छा। ठीक है? आपको इन चीजों को नोट करना है। अगर मान लो प्रमोटर होल्डिंग आपकी है 40%, FII DII के हाथ में कुछ भी नहीं है, पब्लिक के पोर्शन में कोई भी बड़ा प्लेयर उसमें नहीं है, देखो FII DI नहीं है ना, तो छोड़ो, तभी आप उस शेयर को छोड़ दो। अब आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि फिर वो शेयर रिटेलर्स के पास ही है सर, हम जैसे लोगों के पास ही भरे पड़े हैं। और वो क्यों आए हैं? जितनी इन्फ्लुएंस मार्केटिंग हो रही है उससे। कुछ डेटा समझ में आया? हाँ मतलब पूरा तो ग्रेस्प नहीं हुआ, पर हाँ इस बारे में मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ पढ़ूंगा। फिर से बताता हूँ। देखो, आपको 3 मेन पॉइंट रखने हैं: प्रमोटर,
फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर और पब्लिक में आपको कोई ऐसे 4-5 बंदे चाहिए जो जिनके अच्छे अच्छे बड़े फंड हाउस हैं, ठीक है, या फंड हाउस के नाम आप पर शो हो जाते हैं, स्क्रीनर पर जाकर आप देखोगे तो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। जी जी अब 70% माल इन सब में बटा हुआ है। ये बड़े प्लेयर्स हैं, ये जानते हैं, मार्केट एक्सपीरियंस रखते हैं, ठीक है, इन्होंने कुछ देखा होगा कंपनी के बिजनेस में, तभी वहां के स्टेक्स ले रखे होंगे, तब समझ में आता है एक ओवरव्यू कि हाँ ठीक है, इन्होंने माल अपने पास रखा हुआ, बेचा नहीं है, और रिटेलर्स के पास जो जितने मार्केट में शेयर है वही है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर फॉरेन इन्वेस्टर के पास नहीं है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, और पब्लिक में कोई ऐसा फंड हाउस है जिसके पास ज्यादा नहीं है, 1-2% ही स्टेक्स है, और प्रमोटर के पास खुद ही 40-50% का स्टेक्स है, मतलब उसके फिर भी ना 70% तो उसकी मार्केट के बड़े प्लेयर्स के पास है ही नहीं शेयर्स, तो वो कहाँ है शेयर्स, तो वो रिटेलर्स के पास होंगे, हम जैसे लोगों के पास होंगे, अच्छा और हम, अच्छा है ना, और अगर हम जैसे लोगों के पास होंगे वो स्टॉक, तो आप खुद समझो हम लोग क्या करते हैं, फोमो ट्रेडिंग, अरे इसने बोला बाय कर ले, अगर अरे उसने बोला बाय कर ले, आजकल इंटेंस मार्केट इंस्टाग्राम पे इतनी हो रही है, ये स्टॉक यहां से इतना हो जाएगा, ये स्टॉक के बारे में ये न्यूज आई है, आप समझ रहे हो, ये सब चीजें देखते लोग उन स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं। साला सा टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा था अभी पीछे, वो तो पिटा गया सर, अच्छा खासा पैसा है आप लिटोनी के समझे बाद ना, से। आप हाँ हाँ समझे ना, हाँ साला सर में क्या हो रहा था भैया, वो इतने रिटेलर घुसे हुए थे, रिटेलर का काम क्या होता है, उनको कहीं से टिप मिली, उन्होंने बाय कर ली विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी नॉलेज, और उन्होंने बाय कर दिया अपना अपना उन्होंने सेल कर दिया अपना प्रॉफिट देखकर, समझे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ 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 बिल्कुल। है ना, सर ये चीज है। हेलो सर, हाँ जी ग्रीनवेल्स हाँ जी, ट्रेडिंग क्या बोल रहे थे सर? ग्रेनुअल्स का मैं बताता हूँ सर, इसमें मेरा चार्ट आई थिंक रिमूव हो गया है, नहीं शायद बना हुआ है, ओहो एक मिनट सर, ये ना ग्रेनुअल्स में आप सर मानेंगे, एक मतलब मिनट 300 लिए थे इसका, 1 साल पहले, बहुत पहले का होल्डिंग है, बहुत ऊपर में फंस गया था। सर, मैंने ये ना 130 पे निकाला था ग्रेनुअल, अच्छा वन नहीं सॉरी, वो गैब्रियल था, वो मैं वही बोलूँ चार्ट क्यों नहीं बना हुआ है, अच्छा आप इसी के बारे में बात कर रहे हो ना, आपकी बाइंग हाँ प्राइस क्या सर। है, सर अभी मतलब 402 का ही है, 1 साल 402 पहले का का मतलब, है सर, 1-1.5 साल पहले से है अच्छा ये, मतलब अब आया अटका है हुआ है, जाके प्राइस। आप यूं बोल रहे हैं कि अटका हुआ है ये शेयर ना, हाँ अब बस सर, चार्ट अच्छा लगा था बट मैंने एवरेज भी नहीं किया फिर, सर डर लगता है ना ऐसे, फिर इतना ऊपर में फंसा हुआ है तो। अच्छा डर, बिल्कुल डर लगना भी चाहिए, आगे जिंदगी में बढ़ना है तो डर भी जरूरी है। सर 437 का ना, 402 का है ना, हाँ 402 का है। ट्रेल कर लेना सर आप तो 437 के आसपास, इसके नीचे मेरे हिसाब से तो बढ़िया है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही, ग्रैनुअल कंपनी बढ़िया है, ठीक है, अगर रिटेस्ट करेगी भी तो 430 के आसपास आकर रिटेस्ट करेगी, और अगर थोड़ी अटकेगी ना, मेरे हिसाब से तो आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देना चाहिए, अच्छा अच्छा, फिर छोड़ दे। क्योंकि बहुत टाइम के बाद ये उठ रहा हाँ चला है, है ना, बहुत टाइम के बाद में चला है, यही है बस। हाँ बहुत टाइम के बाद उठ रहा है, तो मेरे हिसाब से छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको उसमें। देखो सर, जुबिलियंट फूड बोला था ना मैंने आपको बाई के लिए, तो उसमें मेरा टारगेट आ गया 511 के अरे समथिंग, वाह, अभी देखो यही 509 बात पे है, आ गया वापस। हाँ यही देखे, मेरी आंखें ना पता नहीं सेल की तरफ ज्यादा भागती है, तो मेरे को सेल ज्यादा बढ़िया समझ में आता है, अब और मेरे को सर सेल था, एचडीएफसी भी देखो सर। अरे एक मिनट, हाँ कौन सा, HDFC, हाँ वो भी अच्छा बताया था ना सर, अच्छा चल गया वो भी। पीएफसी बैंक तो पीए इंडस्ट्री के उसी जैसा था ना पैटर्न का, वाह, हाँ सेम इसके बारे में एज इट अभी इज था अपन वो। वो कर रहे थे ना डिस्कस, कि हाँ आप देख सकते हाँ। हैं ऊपर, सही है सही है, सर एक रिकमेंडेशन पूछूंगा मैं, अभी मतलब काफी हाइप में दिख रहा है वो शेयर, मतलब फ्रेंकली बोलूं तो सीधा बाय और सेल पूछूंगा, उसमें क्या करना चाहिए। हाँ डिश टीवी सर, प्रोमोटर होल्डिंग उतनी कुछ खास नहीं है, पर अभी थोड़ा अप ट्रेंड में आया है वापस पिछले 2 महीने में, तो ऐसा है कि 500-600 क्वांटिटी लेके 1-1.5 रुपए में निकाल देना चाहिए क्या उसको?
डिश टीवी में अगर बात करूँ ना, सस्ता शेयर है हाँ हाँ हाँ, सस्ता सीरियसली। शेयर है ना सर, बिल्कुल। हाँ, वो उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से या उसके वो हिसाब से भी बहुत सस्ता शेयर है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। अब मैं आपको देख लेते हैं इसमें प्रमोटर होल्डिंग। सर एक बात बताऊं, सिर्फ 4% है इसमें। हाँ हाँ, कुछ नहीं है सर, वही मैं मतलब अगर फंडामेंटली देखूँ तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं नहीं, आता स्ट्रांग लेने नहीं है। पे। राइट, हाँ, अभी देख लेते हैं ना। अरे बाप रे, क्योंकि 2 दिन से सर बढ़ गया ये तो, और बढ़ा मैं बताता हूँ मैं, 23। सुनो सर हाँ कुछ नहीं सर, सुनो ये 27 रुपए तक जाता है फिर नीचे आ जाता है सर, इतना ही है सुनो उस सुनो इसका। सुनो 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 सुनो, मैं जिस चीज के बारे में बात कर रहा था ना, ये वही स्टॉक है। देखो, प्रमोटर के पास 4% है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रमोटर ने अपने पास शेयर्स नहीं रखे होंगे, उसने अपने किसी दोस्त को बोल दिया होगा कि भाई चल मेरे बिहाफ पे तू ले ले। फिर बात आती है फॉरेन इन्वेस्टर्स की। मान लो उसका दोस्त है फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर के पास भी 11% है बस। लास्ट क्वार्टर के हिसाब से सिर्फ 11% है, 11.75। 75। है ना? तो चलो ठीक है, उसके पास भी चलो अपन देख लेते, चलो ठीक है, प्रमोटर ने अपने एक दोस्त को बोल दिया ले लिया, पर उसके पास भी इतने नहीं है। फिर दूसरे दोस्त की देखते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, उसके पास भी 2.5% है। नहीं, ठीक है, अरे यार, इसके प्रमोटर के दोनों दोस्तों के पास नहीं है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पब्लिक में देख लेते हैं कि पब्लिक में किसके पास इसके शेयर्स है। HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अपना माल बेच दिया है, ठीक है, और वो माल गया है किसके पास? वो माल वो माल कहाँ गया यार इसका? इंडसइंड बैंक, L&T फाइनेंस, कैटलिस्ट, ट्रू शिप लिमिटेड, आशीष धवन, ओ, एक इसमें मेरे को नाम मिला है, मुकुल महावीर अग्रवाल, जानते तो होंगे आप, जानते हो? नहीं, पहली बार नाम सुन रहे। इस नाम को जानते हो? नहीं जानते ना? सर, और आप मेरा स्क्रीन में अगर कुछ दिखा रहे होगे तो स्क्रीन स्टक हो गई है, इन केस आप दिखा रहे नहीं, होगे तो। मैं दिखा नहीं रहा, मैं दूसरी स्क्रीन पे देख रहा हूँ। चलो मैं आपके लिए यहाँ पर देख लेता हूँ। यार दिक्कत बताऊं क्या है, मेरे को ना iOS इतना सही नहीं लगता, पता नहीं क्यों। मेरे को तो जमता नहीं सर एप्पल के प्रोडक्ट, अरे अननेसेसरी यार, महंगा लगता है। अरे बेमतलब में ही, मतलब सही बताऊं तो एंड्रॉयड में जो हाथ बैठता है ना वो iOS। अच्छा, ये भी बात सही है, अगर iOS की आदत पड़ गई तो आप क्या बोलोगे कि इससे बढ़िया चीज नहीं है, पर मेरे को बहुत कॉम्प्लिकेट लगता है। स्क्रीन आ रही होगी ना नजर? हाँ हाँ, आ रही है। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो की चीज मैं देखता हूँ, प्रमोटर का आपके सामने है, ठीक है, 4% देख रहे होंगे आप। DIIs, FIIs ने माल बेच दिया है ऑलमोस्ट, बस कुछ ही रखा है। किसने रखा हुआ है? ईस्ट ब्रिज कैपिटल मास्टर फंड ने ही माल रखा हुआ है, BNP ने भी रखा है, डोवर्टेल ने भी रखा हुआ है, ठीक है, मतलब ज्यादा माल नहीं है, 11% समथिंग की होल्डिंग्स इनके पास है ऑलरेडी। DIIs में ओ आदित्य बिरला सन लाइफ एंट्री है। यार मेरे को इसमें सिर्फ बड़े बड़े प्लेयर्स का नाम नजर आ रहा है। ये रहा ना मुकुल अग्रवाल, मुकुल महावीर अग्रवाल, आया नजर? हम्म। ठीक है, अरे ये रहा मुकुल महावीर अग्रवाल, इसने भी अपनी पोजीशंस बना रखी हैं, कुछ प्रॉफिट बुकिंग इसने की थी, ठीक है। और चलो मैं एक चीज बोलूंगा, प्रमोटर ने ना खुद के पास शेयर्स नहीं रखे हैं, पर अपने दोस्तों में बांट रखे हैं इसके अपने शेयर्स। समझे? कुछ समझे? अच्छा। हम्म। समझाता हूँ, रुको। अब इसका चार्ट देख लेते हैं, अगर इसका चार्ट बढ़िया होगा ना। हाँ, चार्ट तो लास्ट मंथ का अच्छा हुआ है, अप ट्रेंड में आया है। बाकी मैं तो सिंपल सिंपल बाय और सेल का रिकमेंडेशन पूछ रहा हूँ सर आपसे, अगर प्रॉफिट बुक करना है 500-600 क्वांटिटी लेके, ज्यादा नहीं। ये देखो, मैंने कुछ मार्क भी कर रखा है पहले से, मेरे को खुद नहीं पता मैंने कब मार्क कर रखा है। और ये ठीक है, बिल्कुल सही है। ये लो,
ठीक है, बाय कब करना है सेफली? ये तो आप बताओगे। मैं वही बता रहा हूँ, सेफली तब बाय करना जहां पे आप फंसो ना। सर 27-28 के ऊपर, 28 के समथिंग है ये। सेफली बाय इसका 30 के ऊपर ही बढ़िया है, हाँ सही है। क्योंकि उससे पहले बताऊं क्या होगा, जो ये पे आप देख रहे हो चैनल बना हुआ है, ये चैनल ना ऊपर जाके फिर से नीचे भी आ सकता है। ठीक है, ऊपर जाकर ये नीचे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है ये, फिर ऐसे फिर से जा सकता है। ठीक है, तो जब इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा ना, मान लो इसके ऊपर सस्टेन कर गया ये, अरे यार, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया ना 30 के ऊपर, तो गो फॉर इट। मैं इवन खुद कर लूंगा, क्योंकि मेरे को उसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना, इसमें मेरे को कुछ तो भी गेम समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रमोटर ने अपने पास इसके शेयर्स नहीं रख रखे हैं, अपने बाकी दोस्तों में बांट रखे हैं। ओके सर मुकुल अग्रवाल के बारे में कुछ बताओ, कितना बड़ा दोस्त हो सकता है वो? यार एक शेयर बताता हूं मैंने भी इसमें एंट्री ली थी, मेरे को बहुत रिग्रेट होता है मेरी लाइफ में, कुछ रिग्रेट्स में से इसका भी एक रिग्रेट रहेगा मेरे जीवन में। बताता हूँ क्यों। ये स्टॉक मैंने लिया था 1100-1200 के भाव पे, इधर इस प्राइस पे आसपास, है ना, इधर। क्यों लिया था? कौन सा स्टॉक है सर? WPIL, एक मिनट, ये देखो WPIL, इसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया था इधर, तो मैंने इस प्राइस के आसपास इसको लिया था। भाई साहब, इसमें यही इन्होंने एंट्री ले रखी थी उसी टाइम के आसपास, मुकुल महावीर अग्रवाल जी ने। अब आप देख लो इसका क्या भूत बना था, भूत नहीं बोलूंगा, इसका क्या देव बन गया था। ये देखो, मैंने इसको कम से कम बुकिंग की थी इस शेयर को इस यहाँ के आसपास, जहाँ पे ये रुका है ना, यहाँ पे मैंने बुकिंग की थी, मतलब मैं अच्छा रिटर्न लेकर निकला था इसमें। और ये हाई गया 46 के आसपास। अब ये जो जितनी बड़ी कैंडल देख रहे हो ना आप, 46 से लेकर कम से कम 1100-1200 रुपए तोड़ दिया, ये सब प्रॉफिट बुकिंग है। और इसमें भी मुकुल अग्रवाल जी ने एंट्री ली थी इसी प्राइस के आसपास। सर अभी ये प्रॉफिट बुकिंग है, तो मोस्टली ये देख सकते हैं इसमें स्क्रीनर्स पे कि अग्रवाल साहब रहे हैं या चले गए हैं बुक करके। देख लेते हैं। ये आया क्यों नहीं, ये क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया WPIL? सत्तर परसेंट प्रमोटर के पास ही है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास भी अच्छी खासी क्वांटिटी है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास भी अच्छी खासी क्वांटिटी है। मुकुल अग्रवाल जी तो अभी भी है इसमें, देख लो। भले ही तो अपनी और इन्होंने बढ़ा लिया है, इन्होंने भले बढ़ा रही है। तो वापिस भागने वाला ही है। अब लोग क्या बोलेंगे, यार इतना बड़ा क्या करें, इतना बड़ा स्टॉक लेकर, नहीं इतना भारी स्टॉक लेकर, पर ऐसे स्टॉक पता डबल भी हो जाते हैं। आपको एक और बताता हूँ, क्या नाम था उसका, शेल्टन, एक मिनट सर, उसका कुछ नाम था। सर मैंने दो नाम तो लिख लिए, एक अग्रवाल और एक डॉली। और कोई नाम है ऐसे जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए? एलोरा, एलोरा, इलारा, इलारा, इलारा शायद ओके। ये वो अदानी वाले हैं ना सर? है। सिंगापुर वाले हैं, नहीं है? पता नहीं सर मुझे, ओके। मैं सब इन चीजों के नॉलेज नहीं रखता सर। ठीक है सर, ये समझ गया।
पावर ग्रिड भी निपट गया चोला फिर भी। ठीक है ना, होपफुली आज का भी कुछ ना कुछ तो आपको समझ में लगा ही होगा, है ना। अभिषेक जी, हाँ जी सर। एक क्वेरी है। जी सर। हमें कैसे पता चलेगा, अगर आप बता सकते हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स जो है वो कोई हाँ, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बराबर? हाँ, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? आपको कैसा पता लगेगा कि वो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? यस सर, इन्वेस्टर कोई अभी आया है कोई स्टॉक में, उसमें उसने पोजीशंस खरीदी है, तो वो कैसे पता चलेगा? जैसे कि मुझे पता है कि स्क्रीनर पे हमें पता चलता है, लेकिन वो खत्म होने के बाद पता चलता है ना। हम्म। यार ये तो एग्जैक्ट मेरे पास भी इसका आंसर नहीं है, बट ना गूगल ने जैसे प्रीवियसली मैंने कुछ चीजें देखी थी, वो क्वार्टरली ही अपडेट पता लगता है। बाकी ना एक चीज है, आपको एनएससी की साइट पर ना बल्क डील्स का ओके, एक वो मिलता है रिसोर्सेज पर जाकर। ओके, एनएससी की साइट पर ये मैं चीज 2020-21 में ऑब्जर्व करता था कि जहां पे आपको ना एनएससी की साइट पर 6 बजे के बाद ना डेली मार्केट रिपोर्ट्स पर एक कुछ डेटाज आते हैं जिनमें हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक्स है ना, जिनमें अच्छा वॉल्यूम आया है या जिनमें अच्छी बाइंग हुई है या जिनमें अच्छी होल्डिंग क्वांटिटी उठाई गई है। वहां पे एक बल्क डील का भी एक ऑप्शन आता था, ठीक है, कि ओके, जिन्होंने भारी शेयर्स में ट्रेड किया है उस पर्टिकुलर डे में, तो वो एनएससी की साइड में आपको शो जरूर हो जाएगा, ठीक है, कि डन, इस फंड ने इतना बाय किया है। तो एनएससी की साइट पे जाना, वहां पे रिसोर्सेज पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा मार्केट रिपोर्ट्स करके, तो वहां पर आप एक ये चीज जरूर नोट कर सकते हो। बट वो भी कई बार ना ढंग आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता नहीं वो देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि 2020-21 में मैं जरूर देखता जरूर था इस चीज को, तो वहां पे आपकी हेल्प हो सकती है। डन। चलो मैं एक बार चेकआउट कर लूंगा उसके लिए। हेलो। हेलो बिल्कुल। अभिषेक हाँ जी सर। सर, मेरे पास है ना एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी है, मैं आपको सर मैसेज करके बता सकता हूँ। हाँ कोई बात सर नहीं, क्या बिल्कुल सही, अगर उसमें। क्या सर वो सही है या नहीं है? क्योंकि मेरे हिसाब से सर जब भी मैं ट्रेड करता हूँ ना, वो मेरे हिसाब से बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ओके नो प्रॉब्लम, आप मेरे से डिस्कस कर देना हाँ इनकेस अगर कुछ सर। रहेगा। हाँ अगर कुछ बिल्कुल ऊपर नीचे करना होगा अपन बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं अभी आपको है है ना ना। थोड़ी देर में, जब भी शाम तक फ्री हो तब मैसेज करूंगा, है ना, और आप भी फ्री हाँ हो जाओ बिल्कुल, तब तक। आप मेरे को वो करके रखो, कोई बात नहीं, ओके, थैंक यू। है ना। ओके श्योर, थैंक यू सो मच। ठीक है, कोई डाउट कुछ क्वेरीज किसी की? सर मतलब मैं तो पूछ सकता हूँ पर आपको लेट हो सकता है। नहीं बताओ। हेलो। बताओ सर। एक मेरा स्पीकर ही बंद हो गया। नहीं स्पीकर कैसे बंद हो गया, आपकी आवाज तो आ रही है। हाँ, क्या बोल रहे सर? मैं आपकी आवाज तो आ रही है, आप बताइए पूछिए। एक JSW इंफ्रा है सर। मतलब ये सिर्फ मैं वॉच आउट कर रहा हूँ अभी, और ये अभी पिछले 3 दिन में वापस अप ट्रेंड में आया भी है, ऐसा है। अच्छा। अगर आप आज बताना चाहेंगे तो चलेगा, नहीं तो कल भी आप जैसे लाइव आएंगे तो कल भी चलेगा। जीएमआर, सॉरी कौन सा जीएस, फिर से बताइएगा। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर सर। और हाँ बस ये इसके पहले जो कॉन्फिडेंस पेपर सर, उसमें एंट्री बना सकते हैं ना, अगर लॉन्ग टर्म मतलब एक क्वार्टर भी देखे, जैसे 3 महीने के लिए अपन। एक मिनट सर, हाँ एक मिनट, अब बताओ सर कौन सा है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर सर, जिसका IPO आया था साल भर पहले। ओह वाओ, आईपीओ आया था। आईपीओ के 1 महीने बाद भी स्टॉक अपने लिस्टेड प्राइस से ऊपर चल रहा है, तो होपफुली इस स्टॉक में कुछ तो है। ऐसे तो ये ऊपर है नहीं, ठीक है। कोई आईपीओ अगर वीक होता है ना, वो महीने 2 महीने तक अपने लिस्टेड प्राइस से नीचे आ जाता है, जो भी प्राइस से नीचे आता है वो खराब हो जाता है। तो एक ब्रेकआउट इसने यहाँ पर दिया 218, पहला रेजिस्टेंस इसने यहाँ पे मार्क किया था। जीएमआर इंफ्रा वाली एग्जांपल लेकर चलेंगे, प्रीवियस रेजिस्टेंस को मार्क किया, प्रेजेंट रेजिस्टेंस को भी मार्क कर लिया, उसी के प्राइस के अंदर अंदर है, तो 247 के ऊपर अच्छा लग रहा है ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा लग रहा है सर ये तो। तो
मैं तो इसको मतलब 210 के आसपास से वॉच आउट करते हुए आ रहा हूँ वीकली बेसिस में ही, पर एंट्री वगैरह तो नहीं बनाई है सर मैंने। अभी एंट्री ना थोड़ी सी ट्रैपिंग हो सकती है, पता नहीं क्यों। मुझे भी वही मतलब ऐसा कुछ ज्यादा भी इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी। प्रमोटर के पास 85% शेयर्स हैं अभी तक। फॉरेन डीआई पब्लिक के नाम भी अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं। अभी इनके नाम नहीं आए हैं, तो मैं तो अभी इसमें अभी फिलहाल थोड़ा सा उस लेवल के ऊपर ही देखूंगा सर। शेयर थोड़ा सा महंगा है, ज्यादा नहीं है पर थोड़ा सा महंगा है ना। थोड़ा सा महंगा शेयर है अभी इस प्राइस पर, तो आई थिंक इसको थोड़ा सा भी नीचे आना चाहिए, नहीं तो 250 रुपए के ऊपर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन बढ़िया हो सकता है। ठीक है, ठीक है ना सर। चलो। और सर आप मतलब आपको जैसे शेयर करना होगा कॉन्फिडेंस पेट्रो अपने चैनल पे, जो भी आपका हाँ, प्राइवेट मेरे को चैनल आप भी होगा भेजिएगा, मेरे को ना भेजिएगा आप। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना सर। आपका यूजर नेम क्या बताया था सर आपने? स्टॉकिस्तान करके। हाँ ठीक है, मैंने मैसेज किया हुआ है पहले भी, आपको कर दूंगा वापस। डन 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 डन। चलो ठीक है, इजाजत लेते हैं। होपफुली आज आपको कुछ होल्डिंग्स है इन सब चीजों के बारे में भी समझ में आया होगा, और अपन एक दो चीज ऑब्जर्वेशन भी की। जी हमारी इंफ्रा का अगर आप देख सकते हो तो, है ना। तो ये सब चीजें ऑब्जर्व करते रहो, चार्ट्स पर काम करेगा बढ़िया। अब मिलते हैं कल के सेशन में। सर एक चीज पूछ सकते हैं? हाँ बताइए। सर ये जैसे ओपन लो ओपन हाई के अंदर हमारे को क्या टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली वर्कआउट करना चाहिए? 5 मिनट। समटाइम्स सर जैसे 5 मिनट में भी अगर बस यही देखना है, अगर ओपन हाई सेम है तो हम लोग के नीचे सेल कर सकते हैं? ना ना ना, उसे पीछे भी देखो। क्या वो शेयर अगर सेल करने का सोच रहे हो, क्या वो शेयर पीछे कुछ दिनों से भागता हुआ आ रहा था ऊपर? अगर आ रहा था तब आप कर सकते हो, अगर नहीं रेंज में अटका हुआ था तब अवॉइड करो। ओके, टाइम फ्रेम 5 मिनट का ही फॉलो करें सर? 5 मिनट सही रहता है, 5 मिनट बेस्ट है। और सर वन मोर थिंग, जैसे आपने एक हाँ निफ्टी 200 की स्टॉक सिलेक्शन बताई थी कि कोई भी स्टॉक अगर 3% की प्रीवियस डे में रैली करी है अपसाइड या डाउन साइड, हाँ तो आपने कहा था उसका डे हाई डे लो मार्क कर ले हम। ओके। उसके बाद नेक्स्ट डे के अंदर जो भी कैंडल ओपन होती है फर्स्ट कैंडल के बाद, क्या हमने हाँ उस रेंज का जब ब्रेकआउट हो तब बाय सेल के लिए फॉलो करना है या फिर सिर्फ सेकंड कैंडल के अकॉर्डिंगली फॉलो करना है? देखो, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल आपने हाई और लो मार्क कर लिया, और उसके बाद आपको ना अभी के मार्केट सिनेरियो के लिए आप सबके बिगनर के हिसाब से सेकंड कैंडल का वेट करो, उसको क्लोज होने दो। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा बफर लगाकर आप बाय करो, क्योंकि क्या होगा कि आपको वो अगर ट्रैप करना होगा ना, वो सेकंड कैंडल में भी आपको ट्रैप करके नीचे ले आएगा। और इस केस में सुपर ट्रेंड 13-3 का फॉलो करो, क्योंकि वो आपको ट्रेलिंग में हेल्प करेगा। राइट सर, मेरा क्वेरी ये था कि जैसे फर्स्ट कैंडल क्लोज हो गया, ठीक है, उसके बाद सेकंड कैंडल हमने फर्स्ट कैंडल का हाई और लो मार्क करना है या प्रीवियस डे का हाई और लो को? नहीं नहीं हाई नहीं, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का। फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का, फिर जब वो ब्रेकआउट हो सेकंड कैंडल जहां पे जाए उसकी तरफ जाए सर? हाँ, सेकंड कैंडल जिस साइड पे जाएगा उसी साइड पे जाना है। और उसको मतलब उसका हाई ब्रेक होगा तब उस साइड पे देख रहा है, जिस साइड पे जो सा हाई या लो ब्रेक होगा उसी साइड पे आप देखो उसको। कुछ ऑलराइट केसेस सर। में ये और भी सर आपको देखने को मिलेगा कि वो उस साइड पे उसने तोड़ कर ना ऊपर ले गया है। ठीक है, जी और अगर उसका स्टॉप लॉस लग गया है ना, अगर स्टॉप लॉस लग गया है तो आप उसी साइड की उसकी रैली देख सकते हो उस दिन के लिए। और अगर वो स्टॉप लॉस आपका 10 बजे से पहले पहले लग गया है, ठीक है, तब जी सेम डायरेक्शन में उसकी चाल चलेगी उस दिन। राइट सर। सर इसका एसएल जो है वो एग्जांपल फर्स्ट मिनट आज का कैंडल होगा? सॉरी, जो एसएल होगा वो हमारी फर्स्ट कैंडल का जो हाई लो होगा वो होगा? बिल्कुल। राइट सर, थैंक यू। सर इसका एग्जांपल ओपन लो वाले का आज एकदम बलरामपुर चीनी था, सुबह खुला, भागा, 10 बजे से पहले उल्टा हो गया, तो जो लो था आज का वो ब्रेक कर दिया। वो बैन में है ना, दिक्कत और नहीं है। वो बैन में था, वो तो मेरे कल एक सेटअप में भी आया था, मैं दे ही नहीं पाया इसको। सर मैं तो कैश में काम कर लिया था सुबह सुबह। हाँ क्या, अरे अब कैश वाले की तो कोई दिक्कत नहीं है ना,
फ्यूचर्स ऑप्शन वालों को दिक्कत आएगी। हाँ सर। मतलब आपने इसी सेटअप पे काम किया था? हाँ, आज सुबह। बढ़िया है फिर तो, चलो अच्छी बात है, आप ऑब्जर्वेशन के हिसाब से काम भी कर। जैसे TX3 पे अभी मैं पहले न्यूज देख लेता हूँ, उसके बाद में जैसे इंडेक्स लगा रखा हूँ सबके, उसके अंदर किसके अंदर मूवमेंट है, और फिर TX3 पे ओपन लो देख के, हाँ जिसमें न्यूज है उसमें बढ़िया ओपन लो आ गया है तो चलो काम शुरू कर सकते हैं। बढ़िया 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 बढ़िया। देखो अभी बलरामपुर जिले में सेम एग्जांपल था कि अगर 10 बजे से पहले आपका ऐसा लग रहा है सेम उस पे, तो उसी साइड पे चलता है। तो ये इसमें वही हो रहा है, देखो ऐसा लगा 9:50 तक, उसके बाद नीचे ही है ना। तो ये कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन है, इन ऑब्जर्वेशन को जोड़कर आप पैसा बना सकते हो यार। मेरे हिसाब से तो पैसा बनता है, आराम से बनता है, कोई दिक्कत नहीं। रिस्क को मेंटेन कर लो, ज्यादा लालच मत करो, निकाल लोगे 2-3 हजार रुपए तो कोई नहीं गए आपके मार्केट से। लालच ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर। वही तो जड़ मतलब है। लोगों को ऐसा है कि 5,000 रुपया कमाना है पर डे, पर वो ये नहीं समझ रहे वो 4,000 रुपया लगा के 2,000 कमा रहे, दैट इज 50% ROI। वो उनको आरओआई को नहीं समझ रहे ना। हाँ, उनको अमाउंट गिनना है, पर वो रिटर्न नहीं देख रहे, कितना लगाया तुमने ये नहीं देख रहे हैं। प्रॉब्लम वहां आता है, ये गिर गिर के सीखे सर। तो उनको ज्यादा पैसा कमाना है ना उस साइड पे, दिक्कत ये है। एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है। सर जो ये आपने एक अभी बताया था निफ्टी 200 का, उसमें एक ऐसी मैंने आज एक स्टॉक सिलेक्ट किया था, दैट इज बजाज फिनसर्व। ओके, अगर आप अगर चार्ट ओपन करके देख सके। बजाज फिनसर्व जी। ये निफ्टी 200 में आता है? हाँ सर, निफ्टी 200 में भी था ये। अच्छा था क्या? तो 5 मिनट का, ये कल कितनी रैली दी है इसने? सर इसने नियर टू 3% के अराउंड रैली कल दी थी। 3% तो नहीं लग रहा मेरे को। 2.8 के अराउंड दी थी सर। 3% वाले देख रहे हैं ना आपको पहले? मिनिमम 3 इज कंपलसरी सर। हाँ यस 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 यस, वही तो मेरे को। हाँ 2 नहीं 2.8 3% तो हो गया था यार, 3% तो हो गया था इसका। पूरे दिन में 3% की हलचल क्यों हुई ना इसमें? नहीं, आपको क्लोजिंग देखना है यार, जो डे क्लोज हो गया, ठीक है। हाँ सर, कल ही का डे क्लोज जो था सर। हाँ ये पूरे 3% नहीं है, तभी ये ढंग से काम भी नहीं किया। ओके, मिनिमम 3% शुड बी कंपलसरी। हाँ हाँ। और सर अगर 3 से 4 तक के बीच में वो भी हम कंसिडर करें या कैसे? नहीं, सिर्फ 3% वालों को ऑब्जर्व करो, 4% 5% वालों के लिए अलग चीज है, वो बाद में बताऊंगा। ऑलराइट सर। हेलो सर, जी सर। मेरा एक सवाल है, मतलब जैसे अभी कुछ कुछ स्टॉक्स है जो लार्ज कैप में जा रहे हैं, हाँ जैसे PFC, ये सब न्यूज में आया है लार्ज कैप में। तो इनके अंदर क्या मतलब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहिए अभी, या फिर? यार मैं एक बात बोलूं, PFC REC को ना, मतलब REC को तो मैं 160 रुपए के आसपास से ऑब्जर्व कर रहा था, तब से मैं सोच रहा था इसको मैं बाय कर लेता हूँ, होल्ड कर लेता हूँ। अब साला वो डबल ट्रिपल हो गया है, तो पता है वो मेरे को ना लेने का मन नहीं कर रहा। बाकी अगर बात डर करो ना लगता है लॉन्ग टर्म सर। व्यू के लिए, लॉन्ग टर्म व्यू के लिए बात करो ना, तो ये सही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर बात ये कि जिस शेयर को हमने बहुत कम रेट पर देखा था, है ना, वो उसको आप भी 2-3 गुना होने के बाद भी देख रहे हो, है ना, फिर भी बाय नहीं किया ना, फिर वो बाय हो ही नहीं पाता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए महंगा हो गया है, बट वो मार्केट के लिए महंगा नहीं है। ये एक सीन है। मतलब मेरे अंदर ये एक कौन है इस चीज का कि जो शेयर मान लो जेपी पावर है, जेपी पावर में 4-5 रुपए में देखता था, आज कितने पे आ गया है, 19-20 पे आ गया। तो मेरे को वो साला अभी भी महंगा लग रहा है, बट उसका चार्ट पैटर्न मेरे को अच्छा लग रहा है कि वो कम से कम 25-25 का टारगेट आराम से देकर जाएगा, 25-25 पॉइंट का अचीव होते होते ही। तो ये चीजें हैं बस सर।
यहाँ इमोशंस को हटा के काम करना पड़ेगा फिर। हाँ राइट, इमोशन को हटाकर ही काम करना पड़ेगा। मेन बात है पैसा निकालने की, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो ठीक चलो है यार, सर, थैंक यू। इजाजत लेते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक्स अभिषेक भाई।